तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिया गया है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका ई सही होने वाला है, ठीक है, संज्ञा। तो दुष्चरित्र शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से जो है संज्ञा में ये जो आता है, ठीक है, यानी कि जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 31 क्वेश्चन दिया गया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें आपको विशेषण बताना है कि इसमें जो कौन सा जो विशेषण है, ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो इसमें आपको विशेषण हो जाएगा, लाखों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 32 क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, आपको कुशाग्र जो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो कुशाग्र जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कुशाग्र क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और ये आपका 33 क्वेश्चन दिया गया, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो काली शब्द आपको बताना है कि क्या है, ठीक है, तो काली शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 34 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आपको जो प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, कौन सा जो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये जो आपका गिरना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 35 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया को छांटना है कौन सा है, ठीक है, तो सकर्मक लिखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 36 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो चौड़ी आपको बताना क्या है, ठीक है, तो सड़कें जो है चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो चौड़ी जो है ये पूरक है, ठीक है, तो यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 37 क्वेश्चन दिया गया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना ये जो चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो वैसे इसका आंसर आपका नम धातु क्रिया है, ठीक है, हथियाना चिकनाना जो है ये नम धातु क्रिया, ए आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 38 क्वेश्चन आपका, तो यह का जो है 38 क्वेश्चन दिया गया है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये आपका जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर सकर्मक लिखा गया पर ये अकर्मक होने वाला है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 39 क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिछवि है, तो प्रतिछवि का आपका संधि विच्छेद बताना है, ठीक है, तो प्रतिछवि का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस जो है छवि हो जाएगा, ठीक है, तो यानी आपका जो है बी आंसर ही आपका राइट होने वाला है, प्रति प्लस छवि हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 40वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाण का जो संधि विच्छेद करना है, ठीक है, तो प्रमाण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्र प्लस नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो बी आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है, 41 में, तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस अच हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो इसमें भी यही आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है, ये आंसर ही आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 42 क्वेश्चन, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो स्वेच्छा का जो है संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस जो है इच्छा हो जाएगा, ठीक है, सु प्लस इच्छा हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सु प्लस इच्छा, ये आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये 43 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो योगदान में कौन सा समास है, तो आपको योगदान में जो कौन सा समास है ये आपको बताना है, ठीक है, तो योगदान में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 44 क्वेश्चन दिया गया है, देव जो महान है यह किस समाज के उदाहरण है, तो देव जो महान है यह किस समाज के उदाहरण है, तो ये आपका कर्मधारय समाज के उदाहरण है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह का 45 क्वेश्चन दिया गया, परमानंद में समास है, तो परमानंद में आपको समास बताना है, इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 46 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है नहीं, इसमें जो समास जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, तो ये जो है आपका राइट, इसका आंसर बी होने वाला है, कर्मधारय समास ये नहीं है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। अव्यय समाज होता है और ये जो धन समाज होता है और बहुव्रीहि समास होता है, पर जो कर्मधारय समाज नहीं होता है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला। और 47 क्वेश्चन दिया गया, अर्थ का विलोम होगा, अर्थ का विलोम जो इति होता है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 48 क्वेश्चन, ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम आपको बताना है, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का विलोम जो अज्ञ होता है, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। 49 क्वेश्चन दिया गया, कृतज्ञ का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कृतज्ञ का विलोम आपका जो है कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 50 क्वेश्चन संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का विलोम आपका क्या होने वाला है, तो संकीर्ण का विलोम आपका विस्तृत हो जाएगा, ठीक है, टी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 51 क्वेश्चन दिया गया, अनुरक्त का विलोम आपको बताना है, ठीक है, तो अनुरक्त का विलोम आपका जो है विरक्ति हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 52 क्वेश्चन, ठीक है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। 53 क्वेश्चन दिया गया, विग्रह, ये जो विग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है, तो विग्रह का विलोम शब्द आपका क्या सही होने वाला है, तो विग्रह का विलोम शब्द आपका हो जाएगा संधि हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 54 ये आपका 54 क्वेश्चन दिया गया, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है, यानी प्रवाची यहाँ पर पूछा गया सूर्य का प्रवाची जो कौन सा जो नहीं है, ठीक है, तो सुशांशु जो है ये सूर्य का प्रवाची नहीं होता है, तो आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, अंशुमाली हो गया, ये सब सूर्य का प्रवाची है, ठीक है, पर सुशांशु जो है ये नहीं है। और ये हम देख लेते हैं 55 क्वेश्चन यहाँ का दिया गया है, तो निम्न में से हाथी का पर्याय है, यानी हाथी का प्रवाची आपको पूछा गया कौन सा जो हाथी का प्रवाची है, ठीक है, तो हाथी का प्रवाची जो आपका हो जाएगा कुंजक क्या हाथी का प्रवाची शब्द है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 56 क्वेश्चन दिया गया, अश्व का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो अश्व का प्रवाची शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला। कटक क्या है, अश्व का प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, ये सब जो अश्व का प्रवाची शब्द है, पर जो है कटक जो नहीं है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 57 क्वेश्चन, ठीक है,
तो ये जो कल्प वृक्ष का प्रवाची है, तो कल्प वृक्ष का जो प्रवाची शब्द आपको बताना है क्या है, तो ये जो है पारिजात हो जाएगा, तरु हो जाएगा और दिव्य वृक्ष, ये सब क्या है, कल्प वृक्ष का प्रवाची शब्द है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 58 को ये जो 58 क्वेश्चन दिया गया है, फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फूल का प्रवाची शब्द जो तनुजा जो है नहीं होता है, तो फूल का प्रवाची शब्द सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, ठीक है, पर तनुजा जो है नहीं होता, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 59 क्वेश्चन, ठीक है। तो मरकट का जो आपको प्रवाची बताना है, ठीक है, तो मरकट का प्रवाची आपका हो जाएगा बंदर जगह, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन दिया गया, 60 क्वेश्चन दिया गया, माथा जो ठनकाना का अर्थ है, यानी इसमें जो आपका मुहावरा बताना है, ठीक है, माथा ठनकाना का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शक हो जाना, ठीक है, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, माथा ठनकाना का अर्थ क्या होगा, शक हो जाना, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 61 क्वेश्चन दिया गया है, आसमान से बातें करने का अर्थ है, तो आसमान से बातें करने का अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 62 क्वेश्चन दिया गया, हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है घना अंधेरा होना, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 63 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, तो थाली का बैगन का क्या अभिप्राय, यानी मुहावरा बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ई होने वाला, सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 64 क्वेश्चन दिया गया, खो देने के लिए सही मुहावरा है, ठीक है। तो खो देने के लिए सही मुहावरा जो हाथ धोना हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है।